टाइटेनोबोआ टाइटेनोबोआ को मॉन्स्टर स्नेक के रूप में जाना जाता है और यह लगभग 60 मिलियन वर्ष पहले साउथ अमेरिका में घूमने वाले सबसे विशाल और खतरनाक प्राणियों में से एक था। ये सांप आज के एनाकोंडा से कई गुना विशाल हुआ करता था। ये अपना समय पानी और जमीन पर बिताया करता था। मेगालोडॉन दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा शार्क था, जो आज से करीब 2.6 मिलियन वर्ष पहले समंदर की गहराइयों में राज करता था। हालांकि टाइटेनोबोआ और मेगालोडॉन दोनों अलग अलग समय में इस धरती पर मौजूद थे, लेकिन इन दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन था, और ये तो तब पता चलेगा जब ये दोनों आपस में टकराएंगे। तो आइए जानते हैं इन दोनों ऐतिहासिक मॉन्स्टर्स के युद्ध में कौन जीतेगा। टाइटेनोबोआ और मेगालोडॉन के बीच सबसे बड़ा अंतर उनके आकार और उनकी शारीरिक बनावट का है। इन दोनों की शारीरिक बनावट एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। मेगालोडॉन नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़कर पूरी दुनिया में पाए जाते थे, लेकिन टाइटेनोबोआ सिर्फ साउथ अमेरिका में ही पाए जाते थे। अगर बात करें इनके आकार की, तो मेगालोडॉन की लंबाई 67 फीट होती थी और इनका वजन 45,000 किलो से भी अधिक होता था, जबकि एक टाइटेनोबोआ की लंबाई 50 फीट होती थी और उनका वजन 1100 किलो से ज्यादा होता था। पानी में मेगालोडॉन टाइटेनोबोआ के मुकाबले अधिक तेजी से तैर सकता था, लेकिन दोनों की स्पीड में ज्यादा अंतर नहीं था, क्योंकि पानी में मेगालोडॉन 11 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता था, जबकि टाइटेनोबोआ 10 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता था। अमेजिंग सेंसेस के कारण मेगालोडॉन को इतिहास का हंटिंग मशीन भी कहा जाता है। आज के आधुनिक शार्क की ही तरह इनकी भी सुनने और देखने की गजब की क्षमता थी। ये कई मील दूर से आ रही आवाजों को भी सुन सकते थे। इसके अलावा इनकी बॉडी में इलेक्ट्रोरिसेप्टर्स का भी गुण था, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स का पता लगा सकते थे। वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि ये उनका सिक्स्थ सेंस था, जिसके इस्तेमाल से वे पानी में मीलों दूर अपने शिकार का पता लगा सकते थे। टाइटेनोबोआ की बॉडी में पिट ऑर्गन्स होते थे, जिनकी मदद से वे दूसरे जानवरों की बॉडी से निकलने वाली गर्मी का पता लगा सकते थे। इनके स्मेलिंग करने की एबिलिटी भी बहुत पावरफुल थी। इसके अलावा अपने आसपास के क्षेत्रों में होने वाले वाइब्रेशंस का पता लगा सकते थे। साथ ही आज के आधुनिक सांपों की तरह ये हवा और पानी का स्वाद लेने के लिए अपनी जीभ बाहर निकाल लेते थे और अपने आसपास के क्षेत्रों में मौजूद जीवों के बारे में जान लेते थे। मेगालोडॉन के सेंसेस टाइटेनोबोआ के मुकाबले कहीं अधिक स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन सांप एक बेहद उम्दा शिकारी होते हैं, क्योंकि आज के आधुनिक सांपों का नाम सुनने पर भी लोगों के रातों की नींद उड़ जाती है। टाइटेनोबोआ और मेगालोडॉन दोनों ही अपने विशाल आकार का इस्तेमाल शिकारियों को डराने के लिए करते थे। टाइटेनोबोआ पानी के साथ साथ जमीन पर भी बहुत तेजी से रेंग सकते थे। मेगालोडॉन की तुलना में टाइटेनोबोआ अपनी सुरक्षा बेहतर तरीके से कर सकते थे। वे मेगालोडॉन से बचने के लिए पानी से निकलकर बाहर जमीन पर भी भाग सकते थे। आधुनिक शार्क की ही तरह मेगालोडॉन भी अपने शिकार का पीछा करके घात लगाकर हमला करते थे और अपने 7 इंच के खूंखार दांतों से बहुत गहरी चोट देते थे और अपने शिकार को चीर फाड़ देते थे। ये एक हमले में अपने दांतों से अपने शिकार पर 40,000 PSI की ताकत से हमला करते थे। इनके जबड़े का डायमीटर लगभग 9 फीट होता था, जो कि एक टाइटेनोबोआ के जबड़े का 3 गुना था। टाइटेनोबोआ भी घात लगाकर शिकार करता था। ये अपने शिकार का पीछा करके अचानक से हमला कर देता था। शिकार के चारों ओर अपने शरीर को लपेटते हुए अपने दांतों से उसे पकड़ लेता था, और एक बार अगर यह अपने शिकार को अपने कब्जे में ले ले तो वह उसे अपनी कुंडली में तब तक जकड़े रखता था जब तक कि शिकार की मौत न हो जाए। ये अपने शिकार को इस कदर जकड़ लेते थे कि शिकार की हड्डियों का चूरमा बन जाता था और कई बार शिकार के ऑर्गन्स तक फेल हो जाते थे। टाइटेनोबोआ के मुकाबले मेगालोडॉन बहुत विशाल हुआ करते थे और इतने बड़े शार्क को अपनी कुंडली में लपेटना टाइटेनोबोआ के लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मेगालोडॉन के बॉडी की चौड़ाई 9 फीट से ज्यादा होती थी। अगर टाइटेनोबोआ मेगालोडॉन को अपनी कुंडली में लपेटने में कामयाब हो भी जाता तो उसे मारने के लिए वो बहुत छोटा है, क्योंकि मेगालोडॉन के लिए उसके जकड़न को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। और ऐसे में मेगालोडॉन को बस एक मौका चाहिए होता टाइटेनोबोआ को अपने जबड़े में दबोचने के लिए,
और जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि मेगालोडॉन की बाइटिंग फोर्स 40,000 psi की होती थी, तो ऐसे में अगर एक बार भी टाइटेनोबोआ मेगालोडॉन के जबड़े में फंस जाए तो पलक झपकते ही मेगालोडॉन अपने 7 इंच के नुकीले दांतों से टाइटेनोबोआ के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता और टाइटेनोबोआ को पूरी तरह से खा लेने के बाद भी मेगालोडॉन का पेट नहीं भरता। मेगालोडॉन से बचने के लिए टाइटेनोबोआ के पास बस एक ही रास्ता होता कि वो पानी से निकलकर जमीन पर आ जाए। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि इन दो भयानक क्रिएचर्स के बीच जंग में किसकी जीत होगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने वाइल्ड ग्लोज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखिए जिसमें हमने बताया है कि एक ग्रीन मांबा और ब्लैक मांबा के बीच जंग में किसकी जीत होगी।